राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानेंगे। इसका क्या नाम है और यह कब है और इसकी व्रत की कथा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसका नाम है पापन कुसा एकादशी। यह 16 अक्टूबर 2021 को है। इसकी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इस एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पापन कुसा एकादशी से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद नाम का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल गुरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। अज्ञान से बहुत पाप करने पर भी मनुष्य पापनाशक भगवान को नमस्कार करके घोर नरक को नहीं जाते। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र स्थान हैं, उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो सागर धनुधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए हैं, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंग वंश एक एकादशी का व्रत भी कर लेता है, वह कठिन पाप करने के भी यमलोक को नहीं जाता। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों राज सूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर नहीं है। हे मनुजाधिप, जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजेंद्र, किसी बहाने से भी जिसने एकादशी कर ली, वह यम राज को नहीं देखता। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पीढ़ी पितृ कुल की, 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देती है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके माला और पीताम्बर पहनकर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे नरोत्तम, बालकपन, बुढ़ापा या युवावस्था, इसमें इसका व्रत करके पापी आदमी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आश्विन शुक्ल पक्ष में पापन कुसा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छुटकारा, सुंदर रूपवान, बुद्धिमान, भाग्यशाली, सुरीले कंठ वाला पंडित होता है। वह स्वर्गलोक में जाकर गंधर्व होता है। तांबुल ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप है। इसके दान करने से लक्ष्मी होती है। सुपानी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं, चूने में साक्षात शिवजी रहते हैं। इसके दान से ब्रह्मादिक देवता मुझको पूर्ण लक्ष्मी दे और मेरे भाग्य में संपत्ति बढ़े, ऐसी प्रार्थना करें। महादेव पार्वती के निमित्त में नित्य सपत्नी के ब्रह्मा को पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर दक्षिणा सहित सुवर्ण का दान करे। बुद्धिमान मनुष्य उदापन के लिए शिवजी के प्रतिमा सुवर्ण की बनावे। गो और बैल को पंचोपचार से पूजा करके जो मिष्ठान भोजन करावे, उसे व्रत के प्रभाव से सुंदर भाग्य, पूर्ण आयु, संतान, ऐश्वर्य और संपत्ति और सुंदर यश होता है। यहाँ सब सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को जाते हैं। वहां बहुत ही समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगते हैं। शेष पुण्य से मनुष्य लोक में आकर राजा होते हैं। जो आलस्य रहित होकर 4 त्रिमास का फल का दान करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और अक्षय संतान मिलती है। फल दान के प्रभाव से वह नंदन वन में आनंद करता है। पुष्प दान के नियम में जो सुवर्ण के पुष्प देता है, वह पूर्ण भाग्यशाली होकर गंधर्व पद को प्राप्त होता है। वासुदेव के शयन पर आलस्य को छोड़कर
वामन जी के निमित्त दही चामर और 6 रसों का स्वाद भोजन करावे या दान दे, किंतु एकादशी को भोजन न करावे। इसी तरह ग्रहण आदि में दान करें। नित्य नियत दान न कर सके तो महीने के 5वें पर्व में दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, हर एक रविवार या शुक्रवार को दान करें। दोनों पक्ष की एकादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम की समाप्ति में शक्ति के अनुसार भूमि, गो या वस्त्र, सुवर्ण और खड़ाऊ का दान देना चाहिए। छत्री, पद यात्रा और पद वस्त्र का दान सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण भोजन का, भूमि का और सब दान करे। पहले शिवजी के उपदेश से कुबेर, जनेऊ, गौतम और इंद्र भी इस व्रत को धारण किया है। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है, पुष्ट शरीर और पूर्ण आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान का दृढ़ भक्त होकर वैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख, रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री धन वंदना नहीं होती। यह व्रत अनंत फल देने वाला है। व्रत की समाप्ति में दो गोदान करके और ब्राह्मण को भोजन करा के सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है उसको ब्रह्मा सुवर्ण सैया, 8 दीपक और गोदान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है ऐसा कहकर 2 बैल विदान देने चाहिए। जो मनुष्य शाक, मूल, फल ऐसे निर्वाह करता है वह व्रत की समाप्ति में गोदान करके वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो दूध पीकर उपवास करे उसे दूध की गोदान करनी चाहिए, वह सनातन ब्रह्मा लोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है वह 2 फल, वस्त्र और कांसे का पात्र दे। हिंसक, शराबी और बाल घाती